नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं इस चैनल के ऊपर वो या तो पत्रकारिता पर फोकस होते हैं, पत्रकारों की समस्याओं पर, या फिर जो नए पत्रकार इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग, उनके लिए एजुकेशनल पर्पज से होते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा जो बेस है वो ये बताता है कि जर्नलिज्म में कितने टाइप्स होते हैं और वो किस किस तरीके की जर्नलिज्म होती हैं। अगर आप भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर आप पत्रकारिता में करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी करियर आपका बन चुका है, काम कर रहे हैं, तब आपको जानना चाहिए कि पत्रकारिता में कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली पत्रकारिता को हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला होता है समाचार पत्रकारिता, यानी कि वो पत्रकारिता जो केवल न्यूज़ बेस होती है, जिसके अंदर हार्ड न्यूज़ प्रधान होती है। हार्ड न्यूज़ का मतलब होता है जिसके अंदर 5W और 1H का इस्तेमाल किया गया हो, यानी एकदम फैक्चुअल होनी चाहिए। 5W के अंदर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, और H का मतलब हाउ। ये वर्ड इन्वॉल्व होते हैं, यानी घटना कब, कहाँ, कैसे हुई और कब, कौन इसमें शामिल था, इन चीज़ों का जो उत्तर देती हो वो हार्ड न्यूज़ होती है, वही समाचार पत्रकारिता होती है। तो अगर आपसे कोई हार्ड न्यूज़ की डेफिनेशन जानना चाहे तो ये आपके काम आएगी। दूसरा जो टाइप होता है पत्रकारिता का वो होता है खोजी पत्रकारिता। एक हो गई समाचार पत्रकारिता और अब दूसरा टाइप ऑफ जर्नलिज्म जो होता है वो होता है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता का मतलब है खुलासा करना जिसे छुपाया जा रहा हो, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि ये हमेशा जनहित से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये किसी की निजी लाइफ का खुलासा है तो ये असल में सच्ची खोज या सच्ची जर्नलिज्म नहीं है। इसमें गहन शोध की आवश्यकता होती है और ख़ास तौर से ये निजी नहीं, सार्वजनिक मुद्दों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यतः गंभीर अपराध जैसे होते हैं, या कहीं अन्याय हो रहा हो, या राजनीतिक या कॉरपोरेट भ्रष्टाचार, सरकारी एजेंसियों या सरकारी उपक्रमों या फिर पब्लिक प्लेसेस, इन सब में जो घोटाले होते हैं उनको उजागर करना होता है। एक खोजी पत्रकार को एक खुलासा करने में कई बार तो कई महीनों से लेकर कई साल तक लग जाते हैं। ये काम बहुत ही धैर्य का और जतन का होता है। खोजी पत्रकारों को बहुत निर्भीक और निडर माना जाता है और ये एक अलग तरीके की रोमांचकारी जर्नलिज्म भी होती है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप ऑफ जर्नलिज्म होता है वो होता है फीचर पत्रकारिता या फिर फीचर रिपोर्टिंग। फीचर स्टोरी एक नॉन फिक्शन लेखन होता है जो किसी एक सब्जेक्ट को विस्तार से बताता है। फीचर स्टोरी को हम एक प्रकार से सॉफ्ट न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड न्यूज़ होती है उसके अंदर तो हार्डकोर फैक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, और जो फीचर होता है उसके अंदर हम जो जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं उस पर कम फोकस करते हैं और थोड़ा व्यंग को भी शामिल कर लेते हैं और थोड़ा सा मनोरंजन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें पत्रकार लेखक के रूप में थोड़ी स्वतंत्रता ले सकता है, अपनी राय दे सकता है और यहाँ तक कि वो सब्जेक्ट पर सजेशन भी दे सकता है। चौथा टाइप ऑफ जर्नलिज्म जो होता है वो होता है ओपिनियन या फिर एनालिसिस, राय और विश्लेषण। इस वक्त जो डिजिटल पत्रकारिता जो चल रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इसी का हो रहा है। चाहे छोटे नाम हो या फिर बड़े पत्रकार हो, इनमें सबसे ज़्यादा इसी विधा का प्रयोग हो रहा है। यानी हमारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसमें आप चाहे तो रवीश कुमार जी का नाम ले लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए, ये सीनियर सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। ये भी इस वक्त अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ओपिनियन और एनालिसिस वाली पत्रकारिता ही कर रहे हैं। चलते चलते समाचार पत्रकारिता और दूसरे टाइप ऑफ जर्नलिज्म में हम अंतर समझ लेते हैं। समाचार और बेसिकली जो फीचर होता है दूसरे टाइप में, उसके अंदर जो मुख्य अंतर होता है वो होता है शब्दों का। समाचार के अंदर शब्दों की एक लिमिट होती है और समाचार को जैसा का तैसा ही प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि फीचर में इसको लिखने वाला लेखक अपनी राय और अपनी दृष्टि के हिसाब से एनालिसिस कर सकता है और लिख सकता है। इसमें वो अपने विचार और भावनाएं भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी जर्नलिज्म में स्टार्ट ले चुके हैं तो इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम आप चुन सकते हैं और उसी पर
अपने चैनल को, अपने अखबार को फोकस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।